2000 स्क्वायर फीट का अगर एरिया है और 10 लाख का बजट है तो कैसे शुरुआत करें? अब अगर मैं स्ट्रेंथ सेक्शन की बात करता हूं तो उसमें आप एक अच्छी सीरीज चूज कर सकते हैं। अब ROI के बारे में बताओ, कमाई कितनी होगी? मैं आपको सारा बताऊंगा, एंड टू एंड इंटीरियर कैसे आपको कराने हैं और उस जिम को सक्सेसफुल कैसे करना है। तो आओ शुरुआत करते हैं। सर, जिम बिजनेस की शुरुआत कैसे करें? जिम ओपन करके। सर, जो यंगस्टर्स हैं वो मेहनत करके पैसे जोड़ के मुश्किल से 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लेता है। 10 लाख में वो कैसे जिम शुरू कर सकता है? देखो, सबसे पहले तो आपको जिम का साइज क्या है वो पता होना बहुत जरूरी है। सर, जो शुरुआत कर रहा है मोटा मोटा आप लेके चलो कि 2000 स्क्वायर फीट तक तो कर लेंगे, तो 2000 स्क्वायर फीट का अगर एरिया है और 10 लाख का बजट है तो कैसे शुरुआत करें? बिल्कुल शुरुआत हो सकती है। आओ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको अपने जिम के लिए 10 लाख बजट में राइट इक्विपमेंट्स चूज करने हैं, और वो इक्विपमेंट ऐसे होने चाहिए, हाईली ड्यूरेबल होने चाहिए, लो मेंटेनेंस होनी चाहिए और लेटेस्ट होने चाहिए, ताकि आज के लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से वो लुक में भी अच्छे होने चाहिए। आजकल लुक बहुत ज्यादा मैटर करती है। और उसके साथ साथ मैं आपको सारा बताऊंगा, एंड टू एंड इंटीरियर कैसे आपको कराने हैं और उस जिम को सक्सेसफुल कैसे करना है। तो आओ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मशीन से। जब भी हम मशीन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत होती है ट्रेडमिल से। तो आइए ट्रेडमिल देखते हैं। तो ट्रेडमिल खरीदते वक्त आपको क्या चीज ध्यान रखनी है? कोई भी ट्रेडमिल 1 लाख रुपए से 1.25 लाख रुपए तक की रेंज की आप खरीद सकते हैं। मेक श्योर उस ट्रेडमिल का प्रॉपर फीडबैक आपके पास हो, मतलब किसी जिम में लगी देखी हो, ड्यूरेबिलिटी का पता हो, तो उसका फीडबैक पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट में क्या है, ट्रेडमिल हर तरह की आ रही, बट आप सही सिलेक्शन करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 2000 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग 2 ट्रेडमिल से आप शुरू कर सकते हो। हमारे पास काफी सारी ट्रेडमिल्स वैरायटी में है और ये सारी फुली टेस्टेड है, तो इनमें से आप कोई भी 2 ट्रेडमिल अपने जिम के लिए चूज कर सकते हो। राइट। तो सर, आप कौन सी ट्रेडमिल है जो सजेस्ट करते हो, जो 2 बेस्ट ट्रेडमिल आपके अकॉर्डिंगली है? देखो, हमारी जो सबसे बेस्ट ट्रेडमिल आज के टाइम में चल रही है वो है 2900। बहुत अच्छा इसका फीडबैक है, मतलब ये प्रीमियम से प्रीमियम जिम में भी बहुत अच्छी लगती है। मैंने टॉप 3 ट्रेडमिल की जो वीडियो बनाई है उसका लिंक भी अटैच कर दूंगा, वहां पे आपको ज्यादा डिटेल स्पेसिफिकेशन पता लग जाएगी इसकी। तो शुरुआत 2 ट्रेडमिल से आप करो। एक ट्रेडमिल कभी मत रखना, एक ट्रेडमिल पे बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा और एक ट्रेडमिल में कभी ब्रेकडाउन हो गया तो आपका जिम के ऑपरेशन स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेडमिल सबसे ज्यादा यूज होती है और सबसे ज्यादा मेंटेनेंस भी ट्रेडमिल ही करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कार्डियो आइटम ट्रेडमिल है। ठीक है। तो उसके बाद सेकंड आइटम आपने लेनी है एलिप्टिकल। मेक श्योर आप 2 एलिप्टिकल अपने जिम के लिए लो। एलिप्टिकल लेते वक्त कभी भी हल्का मत लें, हैवी ड्यूटी एलिप्टिकल लें जो कि फुली कमर्शियल हो, विच मींस सबसे बेस्ट तरीका है एलिप्टिकल चूज करने का कि फीडबैक आपके पास हो, ट्राइड एंड टेस्टेड हो और वेट 150 किलो एंड अबव हो। 150 केजी का एलिप्टिकल होना चाहिए, तभी वो कमर्शियल माना जाएगा। तो एटलीस्ट एक एलिप्टिकल आप रखें, और बजट थोड़ा एक्स्ट्रा है तो 2 भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आइटम सबसे इंपॉर्टेंट है साइकिल, जिसको हम बोलते हैं स्पिन बाइक्स। वो कम से कम आपके जिम में 2 होनी चाहिए। आ जाओ, वो भी मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपको चूज करनी है। सर, स्पिन बाइक की तो बहुत सारी वेराइटीज है हमारे पास। हाँ, बहुत सारी वेराइटीज हैं, मार्केट में भी आपको बहुत सारी वेराइटीज मिल जाएंगी। अब आप यहाँ पे ध्यान दें, ये आप देख रहे हैं फर्स्ट रो में येलो कलर, ब्लैक कलर, रेड, व्हाइट और ये ब्लैक ग्रे कलर। ये स्पिन बाइक्स बहुत कॉमन है मार्केट में, बट मार्केट में भी ना इसमें बहुत सारी क्वालिटीज आती है। ठीक है। अब ये क्या है, बहुत हैवी क्वालिटी की है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, और इसका 65 केजी वेट है, 20 केजी का फ्लाई व्हील है। तो ये 2 स्पिन बाइक्स आप अपने जिम के लिए खरीद सकते हैं, और इनकी लुक भी बहुत शानदार है, मतलब हैवी बल्कि लगेंगी देखने में भी, और ऐसा लगेगा क्लाइंट्स को कि यार बड़े अच्छे स्टैंडर्ड्स की आपने बाइक्स इंट्रोड्यूस करी हैं। तो नए जिम के लिए 2000 स्क्वायर फीट का जिम है, 2 स्पिन बाइक्स होनी मिनिमम बहुत जरूरी है। अब हम नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेंथ सेक्शन में। ठीक। अब अगर मैं स्ट्रेंथ सेक्शन की बात करता हूं तो उसमें आप एक अच्छी सीरीज चूज कर सकते हैं जो कि 60,000 के बजट में अवेलेबल हो। तो अब मैं बात करता हूं एंड्योरेंस सीरीज। एंड्योरेंस सीरीज में खास चीज क्या है कि इसकी लुक बहुत प्यारी है, फुली कमर्शियल है और देखने में बहुत प्रीमियम लगती है। फ्रंट में आपको ये फाइबर का कवर मिलता है, 100 केजी वेट स्टैक मिलता है। इसमें आपको मिनिमम 3 से 4 स्टेशन आपके जिम में होने जरूरी है, जैसे कि लैट पुल डाउन विद रोइंग, पेक फ्लाई विद रेयर डेल्ट, और उसके साथ साथ लेग कर्ल विद लेग एक्सटेंशन। और अगर थोड़ा बहुत आपका बजट है तो आप साथ में इनर आउटर थाई भी ले सकते हैं या मल्टी प्रेस मशीन भी ले सकते हैं। तो एटलीस्ट 3 से 4 पिन लोडेड स्टेशन शुरुआत में होने बहुत जरूरी है। सर, एक सवाल है। हाँ बोलो। सर, डुअल स्टेशन खरीदने जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी तो बिल्कुल नहीं है, और मैं रेकमेंड करता हूं अगर बजट है तो डुअल में कभी मत जाओ, हमेशा सिंगल स्टेशन में जाओ। क्योंकि डुअल स्टेशन जब भी आप खरीदते हो थोड़ी सी मूवमेंट कंप्रोमाइज होती है, क्योंकि एक मशीन में जब 2 एक्सरसाइज एडजस्ट करोगे तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज तो होगा। तो मेक श्योर कि आप सिंगल स्टेशन लो, बट जब बजट कम है तो डुअल स्टेशन से आपका जिम शुरू हो सकता है, और जब बजट अच्छा होगा फिर आप पैसे कमाओगे तो हल्के हल्के आप सिंगल स्टेशन में उसे कन्वर्ट कर सकते हो और स्टेशंस खरीद सकते हो। राइट। बट अभी क्या है, बिजनेस की शुरुआत करना जरूरी है और करियर को एक पुश देना जरूरी है। तो आओ नीचे चलते हैं, हम फंक्शनल ट्रेनर दिखाता हूँ, लेग प्रेस दिखाता हूँ, क्या क्या वैरायटी आपके जिम में मिनिमम होनी चाहिए।
तो नेक्स्ट आइटम जो आपने चूज करनी है वो है फंक्शनल ट्रेनर या केबल क्रॉस। अब उसमें आपने मेक श्योर करना है कि फंक्शनल ट्रेनर की मूवमेंट बहुत अच्छी हो। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये परफेक्ट फंक्शनल ट्रेनर है, प्रीमियम भी लगता है, फुल कवर में आता है, चिनअप्स के हैंडल्स भी हैं, हाइट भी बहुत अच्छी है और पुली एडजस्टमेंट भी इसमें बहुत अच्छी है, पाइप साइज भी अच्छा है और फ्रंट में जो एसएस का पाइप है वो भी टॉप क्वालिटी का है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है फंक्शनल ट्रेनर खरीदते हुए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है लेग प्रेस। सर मार्केट में जो फंक्शनल ट्रेनर्स अवेलेबल हैं उनमें 90 केजीज और 95 केजीज के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। बिल्कुल, यूजुअली सस्ते पड़ जाते हैं, तो लोग उनकी तरफ भी जाते हैं, तो क्या वो जाना सही है या नहीं? देखो मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूँ। कमर्शियल में मिनिमम 100 केजी मिनिमम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप फंक्शनल ट्रेनर परफॉर्म करोगे ना, आप ट्राइसेप पुश डाउन भी करोगे, बट ट्राइसेप पुश डाउन में कई देखोगे आप मेंबर्स आ रहे हैं वो 100 केजी कर लेते हैं और फिर उनको फील होगा कि यार प्रॉपर वेट स्टैक नहीं है, विच मीन्स एक स्टैंडर्ड जो चाहिए वेट स्टैक का वो इनकम्प्लीट है। तो एटलीस्ट जब भी आप खरीदो 100 केजी वेट स्टैक ही लो, नहीं तो फिर क्लाइंट कंप्लेंट करेंगे और फिर बाद में आपको वो सेल आउट करना पड़ेगा और फिर दोबारा खरीदना पड़ेगा, जिसमें आपको लॉस होगा। राइट सर। और जैसा कि आप मेरे से पूछ रहे थे, अब ये इंपोर्टेड फंक्शनल ट्रेनर है, ये सस्ता है, ये बहुत सस्ता है, बट दिक्कत क्या है, 80 केजी वेट स्टैक है, तो ये किसी काम का नहीं है ना। हमने क्या है, हमने वैरायटी सारी रखी है दिखाने के लिए। कई लोग आते हैं बोलते हैं सर आपका फंक्शनल ट्रेनर बहुत महंगा दे रहे हो, मार्केट में सस्ता है। हम कहते हैं सस्ते वाला बड़ा है, बट इसमें फायदा कुछ नहीं है। 80 केजी में क्या है, 80 केजी आराम से कर लोगे आप ट्राइसेप पुश डाउन, या और भी एक्सरसाइज हो जाएंगी इसमें आराम से, which means 100 केजी मिनिमम हो तो ज्यादा बेनिफिट है। राइट तो सर। आपको अपनी जिम के लिए लेग प्रेस चूज करनी है। अब लेग प्रेस चूज करते हुए क्या चीजें ध्यान रखनी है कि लेग प्रेस का जो मिनिमम वेट है 250 केजी मिनिमम वेट हो। अब आप ये लेग प्रेस देख रहे हो, ये बहुत हैवी लेग प्रेस है, मतलब 290 केजी इसका वेट है। देखो कितना पीछे हैवी सॉलिड पाइप लगा हुआ है, क्योंकि लेग प्रेस एक ऐसी मशीन है जिसपे सबसे ज्यादा वेट चलता है। आप कोई भी मशीन हो, जैसे वो तो 100 केजी वेट स्टैक पे तो फिनिश हो जाएंगी पिन लोडेड में, और बेंच प्रेस में भी मैंने देखा है 150 किलो भी लगाने वाले नहीं होते, 100 110 मैक्सिमम लोग लगाते हैं, 150 वाला कोई एक आधा आता है। बट लेग प्रेस में आपको 400 किलो तक, 300 किलो, 400 किलो कॉमन दिख जाएंगे लगाने वाले। राइट। क्योंकि लेग प्रेस में वेट सबसे ज्यादा चलना है, वो सबसे हैवी हो, 4 स्लॉट लेग प्रेस हो, ताकि मैक्सिमम लोड वो ले सके। और हमेशा आप देखो कि उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कितनी हैवी उसमें पाइपिंग यूज हुई है, ये बहुत जरूरी है। तो हैवी लेग प्रेस रखनी है जिम में, लेग प्रेस में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सर एक सवाल है, सर लेग प्रेस में एक ऑप्शन आता है लेग प्रेस विद हैक स्क्वाट, तो कौन सा बेटर रहेगा, लेग प्रेस विद हैक स्क्वाट या फिर लेग प्रेस? बड़ा अच्छा आपने सवाल करा। अब इसमें ना आपने देखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर आपके जिम में आने वाले हैं तगड़े पहलवान टाइप, कॉन्टेस्ट प्रेप वाले, एथलीट टाइप लोग आने वाले हैं, फिर तो आप लेग प्रेस ही लेना, क्योंकि जब भी आप लेग प्रेस विद हैक स्क्वाट लोगे ना, थोड़ी सी मूवमेंट कंप्रोमाइज होगी, राइट। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा वेट स्लॉट भी कंप्रोमाइज होता है। ऐसी बहुत मार्केट में कम लेग प्रेस विद हैक स्क्वाट आती है जिसमें आपको 4 स्लॉट मिलता है। तो एक तो वेट प्रॉपर नहीं लगेगा क्योंकि 2 मूवमेंट एडजस्ट हो रही है। अब जैसे ही आप देख सकते हो, बड़ी अच्छी डिजाइनिंग की है लेग प्रेस विद हैक स्क्वाट है, बट इसमें क्या है, आपको 3 स्लॉट है, 2 तो मेन स्लॉट है, 3rd स्लॉट यहाँ पे मिलता है, विच मींस ये लेग प्रेस की जितनी हैवी नहीं है। तो अगर आपको लगता है आपका क्लब टाइप जिम है, थोड़े नॉर्मल लोग आएंगे, अगर आपको लगता है 300 किलो तक लोग आएंगे करने वाले, यू कैन गो फॉर लेग प्रेस विद हैक स्क्वाट। बट आपको लगता है एक हार्डकोर चीज चाहिए, गो फॉर लेग प्रेस ओनली। ये जो सेटिस्फेक्शन देगी ना, वो कभी भी डुअल मशीन में नहीं आएगी। लेग प्रेस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्क्वाट्स के लिए। तो स्क्वाट्स के लिए आप स्मिथ मशीन भी रख सकते हैं विद पावर रैक, या ओनली स्मिथ भी चल जाएगी। या अगर आपको स्मिथ नहीं चाहिए, आप चाहते हैं आपके जिम में क्लाइंट्स आएंगे जो उनको फ्री स्क्वाट्स लगाने पसंद है, तो आप पावर रैक भी रख सकते हैं। तो ये चीज कंपलसरी है जिम में रखना। सर ये जो इस मशीन के साथ ये डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म है, ये इसके साथ ही आता है या अलग भी मिल जाता है? नहीं, ये साथ भी आता है और अलग भी मिल जाता है। ठीक है, आप देखिए अगर आपके जिम में डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है तो आप इकट्ठा कॉम्बो ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं सिर्फ आपको पावर रैक चाहिए तो पावर रैक भी मिल जाएगा, और दोनों अलग अलग चाहिए अलग अलग भी मिल जाएंगे। तो सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। सर जो डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म होता है वो कितना जरूरी होता है? देखिए डेडलिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और आजकल जब से इंस्टाग्राम पे फिटनेस इन्फ्लुएंसर वायरल हुए, फीमेल्स भी बहुत डेडलिफ्ट लगाने लगी हैं, तो बहुत जरूरी है डेडलिफ्ट होनी आपके प्लेटफॉर्म जिम में। और वो देखना पड़ेगा आपका बजट और स्पेस क्या है। अगर आपका बजट कम है, उसका मैं सस्ता आपको एक ऑप्शन बताता हूँ। 50 mm की 2 रबर टाइल आती है, तो आप दोनों तरफ रख के 50 mm की 50 mm की 5000 रुपीज कॉस्टिंग आती है। तो अगर आप दोनों तरफ रखेंगे, अगर आपके पास डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म का बजट नहीं है स्टार्टिंग में, तो भी आपके पास ऑप्शन है, आप अपने जिम में डेडलिफ्ट स्टार्ट करा सकते हो। अब नेक्स्ट आपने क्या चीज चाहिए, आपको चाहिए एक डंबल रैक। 3 टियर का आप एक डंबल रैक परचेज करो, और उसमें आप डंबल खरीदो। अप्रॉक्स स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 300 केजी होने बहुत जरूरी है डंबल। 300 केजी आप वेट प्लेट्स ले लो और रॉड सेट ले लो अपना, और ये सारी चीजें 10 लाख रुपीज में आपको आ जाएंगी। और ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, हमने स्पेशल स्टार्टिंग 10 लाख रुपीज का एक डेडिकेटेड पैकेज बनाया हुआ है, इंक्लूडिंग जीएसटी। जिनको एक अपना मे बी पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो बनाना है, या फर्स्ट जिम की शुरुआत करनी है, जिनके पास एक स्टार्टिंग बजट है, तो 10 लाख रुपीज से वो पैकेज एक परफेक्ट
परफेक्ट पैकेज है जहां से आप एक अच्छी स्टार्ट कर सकते हो और फिटनेस इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रख सकते हो। तो ये तो बहुत अच्छा है सर। एक सवाल मेरा और आया था, जो जिम्स में आजकल ट्रेंड्स की आपने बात करी, तो ट्रेंड्स भी चल रहे हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं रबर वेट्स या फिर मेटल वेट्स, इनके बीच में भी बड़ी कंफ्यूजन रहती है। अब एज अ बिगिनर भी ये चीज रहेगी कि लोग बोलते हैं नहीं मेटल वेट्स ज्यादा बेटर हैं, कुछ बोलते हैं नहीं रबर वेट्स ज्यादा बेटर है, तो क्या सही और क्या गलत है, आप इसको भी थोड़ा सा बताओ। देखिए दोनों ही वेट्स बहुत अच्छे हैं, मेटल वेट्स भी बहुत अच्छे होते हैं और रबर वेट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। मेटल वेट्स क्या होते हैं, उनके ऊपर क्रोम फिनिश होती है, होता वो भी MSE है, माइल्ड स्टील होता है। और ये जो रबर कोटेड है, ये रबर कोटेड है, होता इसके अंदर भी माइल्ड स्टील है। ओके, दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं बता देता हूं। उसमें डिसएडवांटेज क्या है, 2 साल बाद जब भी मॉइस्चर जिम में आएगा, क्योंकि मॉइस्चर आएगा ही आएगा, कभी स्वेटिंग का आएगा, कभी बारिश का आएगा, कुछ ना कुछ मॉइस्चर आएगा, तो थोड़ा थोड़ा रस्टिंग का इशू उसमें आएगा। तो 2 साल बाद वो हल्के हल्के रस्टेड ब्राउन से कलर के दिखने शुरू हो जाएंगे। और जो रबर कोटेड होते हैं, अगर इसकी आप केयर नहीं करते, आपके जिम में क्लाइंट्स जो डंबल फेंक रहे हैं, बिल्कुल दूर से फेंक रहे हैं, तो ये डंबल क्रैक हो जाएंगे, इनका जो ऊपर का रबर है वो फट जाएगा और फिर आपको जिम में अच्छे नहीं लगेंगे वो डंबल, और बिल्कुल एक आपको स्क्रैप करने पड़ेंगे वो डंबल, राइट। तो दोनों की एडवांटेज डिसएडवांटेज है। बट हाँ, ओल्ड स्कूल अगर आपको जिम बनाना है तो गो फॉर आयरन डंबल्स। अगर आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी फ्लोर भी थोड़ी प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि जब रबर लगता है तो कुशनिंग एजेंट भी काम करता है, आप फ्लोरिंग कराते हो फिर रबर से भी थोड़ी कुशनिंग हो जाती है रबर कोटेड डंबल से। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सोफिस्टिकेशन अगर आपको एक लेटेस्ट चीज लानी है तो आई विल से कि रबर डंबल इज मोर प्रेफरेबल। बट थोड़ा ध्यान रखना है, क्लाइंट्स को समझाना है कि क्लाइंट फेंके ना, क्लाइंट फेंकेंगे तो डंबल टूट जाएगा फिर। राइट सर। तो अब आपको इक्विपमेंट का आइडिया हो गया 10 lakhs में क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है और कैसे आप शुरुआत कर सकते हो। सब बिल्कुल सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, लेकिन सर अब इंटीरियर के बारे में भी थोड़ा बताओ कि इंटीरियर कितना मैटर करता है। इंटीरियर बहुत मैटर करता है, बट अगर स्टार्टिंग में बजट थोड़ा टाइट है तो आपको फिर भी एक डिसेंट इंटीरियर करवाने हो। और डिसेंट इंटीरियर आप कैसे करा सकते हो, अब जैसे आप सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सीलिंग से। सीलिंग में एटलीस्ट आप कंसील्ड लाइटें लगाओ। ये जो आप देख रहे हो कंसील्ड लाइट है। अगर आपकी 10 फीट की सीलिंग की हाइट है तो आप सरफेस कंसील्ड लाइट लगा सकते हो, मार्केट में 300 रुपए की आपको मिल जाएगी 15 वॉट की, ठीक है। और 2000 स्क्वायर फीट का जिम है तो अप्रॉक्स 50 से 60 लाइटें आपकी लग जाएंगी, ठीक है। वहां से आप अपना बजट कैलकुलेट करो, इतनी लाइट्स लग जाएंगी मिनिमम, और इससे एक डिसेंट लाइटिंग आपके जिम में हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपको मिरर्स लगाने होंगे। आइए मिरर्स में भी मैं आपको बताता हूं। अब आप यहाँ पे देखो, मिरर्स जो यहाँ पे लगे हुए हैं ये 8 फीट हाइट के मिरर है। तो नॉर्मली मार्केट में क्या होता है, मार्केट में 6 फीट हाइट का मिरर भी मिलता है। तो बजट टाइट है, आप 6 फीट हाइट का लगाओ। बजट और ज्यादा टाइट है तो 4 फीट इसकी विड्थ होती है, तो आप हॉरिजॉन्टल लगा सकते हो, तो 4 फीट का मिरर लग जाएगा ऐसे। जैसे ये वर्टिकल है, खड़ा हुआ है, राइट। लिटा के लगाओगे तो 4 फीट हाइट हो जाएगी। ओके। तो जैसे मैंने जब स्टार्ट करा था, मेरा बजट बहुत टाइट था, तो मैंने लिटा के लगाए थे 4 फीट हाइट के शीशे, क्योंकि स्टार्टिंग में ना 1-1 रुपया बहुत कीमती होता है। सही कहा। ठीक है। और मार्केट में आपको आई थिंक 100 रुपीज या 90 रुपीज स्क्वायर फीट कॉस्टिंग पड़ती है। 5 mm का मिरर लगाना है आपने, और फ्रेम अच्छी क्वालिटी का खरीदना है। इसमें आप जैसे इसमें आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी एल्यूमिनियम प्रोफाइल की फ्रेमिंग हुई हुई है, तो फ्रेमिंग से ही इसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। अगर आप फ्रेम नहीं लगाओगे, स्टड, कई बार क्या होता है हम स्टड पे मिरर लगा देते हैं तो टूटता बहुत है, नुकसान बहुत होता है। फ्रेम अच्छा हो, पीछे थोड़ी सी सपोर्ट जरूर हो, है ना, लकड़ की वुडन आप सपोर्ट डाल सकते हो बीच में। तो मिरर आप ऐसे कर लोगे, और एक छोटा रिसेप्शन काउंटर, 4 फीट की टेबल, एक ऐसा एरिया चूज करें एंटर करते ही, ऐसा डायरेक्शन ताकि आपके जिम पे भी नजर रहे और जो क्लाइंट एंट्री कर रहा है उस पे भी नजर रहे। एक रिसेप्शन काउंटर आप खरीदें, मार्केट में आपको 6-7 हजार का मिल जाएगा। जिम में अपनी एक दीवार पे पोस्टर जरूर लगाएं, जिसमें अगर आपकी बॉडी अच्छी है, आपका कोई अचीवमेंट है, आप अपना एक प्रोफेशनल डिजाइन करा सकते हैं पोस्ट किसी ग्राफिक डिजाइनर से, जिसमें आपकी फोटो भी हो गई और आपका इंट्रोडक्शन और आपके अचीवमेंट भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। और कई लोग ना इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स के पोस्टर लगाते हैं, ठीक है, वो हो सकता है आपके मेंटोर हो, लगाने भी चाहिए, बट पूरी दीवारें मत भर दो। कई लोग क्या करते हैं, शीशे के ऊपर ना पूरी दीवारें भर देते हैं, राइट। बहुत सारे एथलीट जितने भी हैं सबकी लगा देते हैं, तो उससे ना आपका जिम बहुत भरा भरा दिखता है, ओवर लगता है, और ओवर लगने से और ज्यादा कंजेस्टेड लगता है, टाइट दिखता है। क्योंकि मान लीजिए 50 लोग तो जिम में वर्कआउट कर रहे हैं और 50 लोग ही आपने शीशे के ऊपर लगा दिए पोस्टर में तो वहां से ना वाइब एक डिस्टर्ब होती है। हाँ, आपके कोई मेंटोर हैं, गुरु हैं, उनकी एक दीवार पे पोस्टर उनकी लगाए, एक स्पेस डेडिकेटेड करें और एक स्पेस अपने लिए डेडिकेट करें, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। सर ये तो इंटीरियर की बात हो गई। व्हाट अबाउट एयर कंडीशनिंग, एयर वेंटिलेशन के बारे में आप बताओ, क्योंकि जब जिम में क्लाइंट्स आएंगे तब तो ऑब्वियसली ह्यूमिड हो जाता है, गर्म हो जाता है जिम। एयर वेंटिलेशन क्या रोल प्ले करता है? देखो बहुत जरूरी है। इंडिया में ना हीट तो है, 12 में से 8-9 महीने तो हीट रहती है, और जिम में क्या है, इंटीरियर में हम वर्कआउट करते हैं ना तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, क्योंकि अगर 40-50 लोग एक टाइम पे वर्कआउट करते हैं तो सबकी बॉडी से हीट निकलती है, एंड वी ब्रीथ आउट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीथ आउट करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिम में ज्यादा हो जाती है। और एयर कंडीशनिंग की अगर मैं बात करता हूँ, ऑलवेज गो फॉर सेंट्रली एयर कंडीशन डक्टिंग AC। मैंने अपने शोरूम में भी ना, जो जिम में AC होना चाहिए
चाहिए वही लगवाया हुआ है ताकि आइडिया हो जाए। और इसमें क्या है, डक्टिंग कराने की जरूरत नहीं है, आप आगे नोजल लगाओ। नोजल क्या है 2000 रुपीज का एक कॉस्ट करता है, तो डक्टिंग आप लगाते हो 50-60 हजार डक्टिंग में लग जाएंगे। तो आपने क्या एक मशीन परचेज करनी है और मशीन के आगे नोजल लगाना है ताकि एयर अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और 2000 स्क्वायर फीट में अगर बजट अच्छा है 11 टन की मशीन लगा लो, बजट कम है 8.5 लगा लो, और बजट बिल्कुल कम है तो 5.5 लगा लो। बट 5.5 की भी जो मशीन है ना 5.5 टन की, वो भी 12 टन के अगर आप स्प्लिट एसी लगाते हो, मतलब 6 एसी 2-2 टन के लगाते हो, 12 टन के स्प्लिट एसी लगाते हो, तो भी 5.5 टन की डक्टेबल की परफॉर्मेंस उससे ज्यादा होगी। ओके यस, क्योंकि इसका एयर थ्रो और CFM बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी क्या है, होम यूज के, तो होम यूज की चीज कमर्शियल में बहुत कम परफॉर्म करेगी। और ये आप कैलकुलेट कैसे करना है, मिनिमम 200 स्क्वायर फीट पर टन, जैसे 2000 स्क्वायर फीट का है तो एटलीस्ट 10 टन होना जरूरी है। तो अब होता क्या है, 2000 होगा नहीं, अगर 2000 स्क्वायर फीट का हॉल है, 100 स्क्वायर फीट आपका वॉशरूम में चला जाएगा, 100 स्क्वायर फीट स्टेयर्स में चला जाएगा, तो अप्रॉक्स आपके पास बचा कितना 1800। तो उसको अगर डिवाइड करोगे तो 9 टन बैठा, 9 टन 8.5 बराबर हो गया अप्रॉक्स, है ना। तो वो एक मिनिमम सर्वाइवल। और अगर आपका बजट और कम है तो आप सेकंड हैंड एसी खरीद सकते हैं, तो वहां से भी आप एक अपना स्टार्ट कर सकते हो एसी का। ये बहुत अच्छा आपने मेरे को बताया, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है एयर कंडीशन और एयर वेंटिलेशन जिम में मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल सर एक सवाल और है जी। अब हमने काफी चीजें कवर अप कर ली हैं, तो फ्लोरिंग का क्या मैटर है, फ्लोरिंग कौन सी होनी चाहिए? फ्लोरिंग सबसे बेस्ट जो है, अगर ड्यूरेबल फ्लोरिंग की मैं बात करूं, सबसे बेस्ट जो हमेशा ड्यूरेबल रहेगी, 8-9 साल उसकी लाइफ रहेगी, आप 10 mm की रबर टाइल्स लगा लो 20 बाय 20 इंचेस बेस्ट। वो क्या है, इजीली रिमूवेबल है। अगर मान लो 2000 स्क्वायर फीट का जिम भगवान करे बहुत अच्छा चलेगा, मेंबर्स भर जाएंगे, और आपको 2000 से 4000 स्क्वायर फीट में जाना है, शिफ्ट करना है, तो क्या रबर टाइल उखाड़ी और कहीं भी शिफ्ट होगी। कोई और फ्लोरिंग लगाओगे खराब हो जाएगी, निकालनी बहुत मुश्किल होती है। ये आप बेस्ट ऑप्शन है, ये आप लगाओ। मार्केट में 70 to 80 रुपीज स्क्वायर फीट मिल जाएगी आपको, कहीं से भी अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। ओके, लुक भी प्रीमियम होगी, क्लाइंट्स की ग्रिप बहुत अच्छी बनेगी और इजीली रिमूवेबल है, लाइफ भी बहुत अच्छी है। और जितना भी ये मैंने आपको बताया, अगर आप इस स्टैंडर्ड से इंटीरियर कराते हो तो अप्रॉक्स 10 लाख रुपीज में आपके इंटीरियर हो जाएगा और 20 लाख रुपीज में आपका कंप्लीट जिम सेटअप तैयार हो जाएगा। सर अब आपने 20 लाख तो लगवा दिए, अब ROI के बारे में बताओ, कमाई कितनी होगी? देखो, अगर आपको छोटा जिम चलाना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर कि जो ओनर है वो खुद वर्किंग करे, क्योंकि ये जिम ऐसा है इसमें आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। एंड यू हैव टू बी अ गुड बिजनेसमैन, गुड ट्रेनर, दोनों चीजें आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। तो आप एटलीस्ट आपके पास ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस हो, आपके पास सर्टिफिकेशन हो, साइंटिफिक नॉलेज हो, क्योंकि आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि मार्केट में 5000 10,000 स्क्वायर फीट के जिम्स हो चुके हैं जो कि बहुत लग्जरी इंटीरियर, बहुत अच्छी मशीन्स दे रहे हैं। आपके पास क्या खास है? अगर आपके पास ट्रेनिंग खास है, आप खुद मेहनत कर रहे हो क्लाइंट्स के साथ, एक एक क्लाइंट के लिए पेन ले रहे हो, तो आप सर्वाइव कर पाओगे। और एक एक क्लाइंट को मोटिवेट करके भेजते हो और क्लाइंट को ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी दे रहे हो, तो आपका सर्वाइवल है। अगर आपने सोचा मैंने सिर्फ 20 लाख रुपए लगा दूं और मेरा जिम चल जाएगा, मैं 2 ट्रेनर रख लूंगा, बहुत मुश्किल है, शायद चले शायद ना चले। बट हाँ, अगर आप खुद मेहनत कर रहे हो तो मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन बता देता हूं। 2000 स्क्वायर फीट का जिम अप्रॉक्स 300 मेंबर सपोर्ट करता है। 300 मेंबर से मतलब कि 50% क्लाइंट ही जिम आते हैं। अगर आपके 300 मेंबर है, कुछ एब्सेंट हो जाएंगे, कुछ एक दिन आएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे, ऐसे चलता रहेगा, तो 150 अटेंडेंस वो सपोर्ट करेगा। 300 मेंबर है और आजकल मिनिमम 1000 रुपए फीस तो मिल ही रही है, और कई जिम में 1200 भी है, 1500 भी है, क्लाइंट पैकेजेस भी लेते हैं। तो अप्रॉक्स आपके जिम का, अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, खुद कुछ पर्सनल ट्रेनिंग्स भी दे रहे हो, तो आप 2.5 से 3 लाख रुपए सेल्स आराम से कर लोगे, मंथली सेल। और रेंट, मेक श्योर 2000 स्क्वायर फीट का जब पहला जिम लगा रहे हो 50,000 से ज्यादा रेंट ना हो, और कम में मिल जाए, 25-30 हजार में मिल जाए तो और अच्छी बात है। 50,000 से ज्यादा रेंट ना हो, 20 से 25 हजार आपका बिजली का बिल आएगा, और आप जो एक स्टाफ वगैरह रखोगे, सपोर्ट स्टाफ रखोगे, उनकी भी कुछ 20-30,000 सैलरी होगी। 1 लाख रुपीज से 1,25,000 तक आपके एक्सपेंसेस होंगे, और आप 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हो 20 लाख रुपए लगा के, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो और क्लाइंट्स को एक अच्छी सर्विस देने के लिए तैयार हो। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आज के टाइम में मार्केट में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां पे आप 20 लाख रुपए लगा के आपके पास 1.5 से 2 लाख रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी हो। और अगर आप 1.5 लाख रुपए भी कमा रहे हो तो आप मान के चलिए कि आपकी अप्रॉक्स 13 या 14 मंथ्स में आपकी ROI आ जाएगी, है ना। कितना ये बेस्ट ऑप्शन है। तो एक यंगस्टर 20 लाख रुपए लगा के अपने करियर की शुरुआत कर सकता है, और उसके बाद देखे कि उसका काम में कितना दिल लग रहा है, उसको जिम बड़ा करने की जरूरत है या एक और ब्रांच खोलने की जरूरत है, उसके बाद वो डिसीजन ले सकता है 1 साल बाद। सर एक सवाल और था, पूछो। अब 20 लाख रुपए भी लग गए, सारी चीजें सेटअप हमने कर लिए, सब कुछ हो गया है। आपने कहा कि सर्टिफाइड होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तो अभी ये वाले कोर्सेज तो वैसे बहुत महंगे होते हैं, कोर्सेज कहाँ से करें? देखो, महंगे तो बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम में प्रो अल्टीमेट एकेडमी में आप 25,000 रुपीज में कोर्स कर सकते हैं। हम यहाँ पे फिटनेस सर्टिफिकेशन कराते हैं, न्यूट्रिशन का कोर्स कराते हैं, जिम प्लानिंग मैनेजमेंट कोर्स करवाते हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप एक्सपीरियंस भी लेना चाहते हो, हम हर महीने 100 न्यू ट्रेनर्स हायर करते हैं, क्योंकि हमारी हर
हर महीने 15 to 20 न्यू ब्रांचेस खुद प्रो अल्टीमेट जिम्स की आ रही हैं। इतना प्रो अल्टीमेट का नाम फैल रहा है, तो हमें हर महीने 100 ट्रेनर्स की रिक्वायरमेंट खुद रहती है। तो आप अगर एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, आप आके हमारी एकेडमी से कोर्स करके आप हमारे जिम में ट्रेनर लग सकते हो। और ट्रेनर लगने के बाद आपको जो हम स्किल सिखाएंगे, 6 महीने से 1 साल में आप 50,000 से 1 लाख रुपए महीना कमाने लग जाओगे विद पर्सनल ट्रेनिंग, जो भी हम आपको चीजें सिखाएंगे। और फिर 1 साल में आप तैयार हो जाओगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार, मैंने प्रो अल्टीमेट जिम्स में काम करा है और 1 साल में मैं अब अपना जिम बना के एक जिम ओनर बन सकता। क्या बात है सर, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है सर। लेकिन इसमें कांटेक्ट कैसे करें? अभी मैं नंबर शेयर कर देता हूँ, हमारी प्रो अल्टीमेट एकेडमी का नंबर है, इस पर कॉल करो और हमारी काउंसलर को कांटेक्ट करो और वो आपको सारा गाइड करेंगे। सर एक और सवाल है, पूछो। अब आपने 10 लाख ऑप्शन में एक सीरीज बताई है अभी तक, सिर्फ इंड्योरेंस सीरीज, तो क्या और भी ऑप्शंस है हमारे पास? बिल्कुल है हमारे पास। इसके साथ साथ रॉयल सीरीज है जो कि हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग जिम के लिए बनी है और वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज की है। तो अगर आपको एंड्योरेंस सीरीज नहीं चाहिए, आप हमारी रॉयल सीरीज भी चूज कर सकते हैं, जो कि हमारी सबसे बेस्ट सेलिंग है। और जो हमारा पहली सीरीज हमने लॉन्च करी थी वो आज तक बहुत अच्छी चल रही है और सबको पसंद आती है। थैंक यू सर। इस वीडियो से मुझे लगता है बहुत सारे बिगिनर्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, उनको काफ़ी उनके डाउट्स क्लियर होंगे कि वो अपना नया जिम कैसे खोल सकते हैं और क्या क्या बातें उन्हें ध्यान में रखनी है। आप तो नहीं नया जिम खोलने की प्लान कर रहे हो? सर सोच रहा हूँ, काफ़ी इंस्पिरेशन मिल गई है। और गाइस एक बात मैं सबको बताना चाहूंगा, अब ये जब वीडियो डलेगी ना, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे। नेगेटिव वो वाले आएंगे जो बोलेंगे कि ये बंदा बकवास कर रहा है, ये तो अपने मशीन्स बेचने के लिए आपको मोटिवेट कर रहा है। हमने भी जिम खोला था, आज मार्केट में कंपटीशन बहुत है, मेंबर्स 6 महीने चलता है फिर इधर उधर चले जाते हैं। तो गाइस हर प्रोफेशन में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव एग्जांपल दोनों मिलेंगे, बट आपको सक्सेस होना है, आपको हमेशा पॉजिटिव एग्जांपल फॉलो करने, राइट। और जो बंदा यहाँ पे आपको बता रहा है उसने 100 जिम्स खोले हैं, आज सारे सक्सेसफुली रन हो रहे हैं, तभी मैं आपको इस एक्सपीरियंस के थ्रू बता सकता हूं कि आपको इस इंडस्ट्री में कैसे एंटर करना है और अपने वेंचर को कैसे एक सक्सेसफुल वेंचर में कन्वर्ट करना है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बना के रखिए और हम आप लोगों के लिए ऐसी नॉलेजेबल और मोटिवेशनल वीडियोस हमेशा लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ फ्रॉम प्रो अल्टीमेट, दिस इज अभिषेक विद मयंक।